नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ की जो हर किसी के अंदर है, पर जिसे कोई प्यार नहीं करता। वो है हमारा ईगो, हमारा अहंकार। और आज हम इसी ईगो को, इसी अहंकार को पीछे छोड़ने का मंत्र सीखेंगे। और ये मंत्र आएगा 2000 साल पुरानी एक फिलोसॉफी से, जो है स्टोइसिज्म। अब आप सोच रहे होंगे, भाई फिलोसॉफी वो तो बोर होती होगी, किताबों वाली बातें। सच कहूँ, मैं भी यही सोचता था। लेकिन दोस्तों, स्टोइसिज्म कोई किताबी बात नहीं है, ये तो है असली ज़िंदगी की जुगाड़ फिलोसॉफी। ये आपको वो कला देती है जिससे ज़िंदगी की झंझट में भी आपका दिमाग कैसे कूल रहे। तो आज का ये वीडियो आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट आपकी पीस ऑफ माइंड में। तो बैठिए आराम से, एक कप चाय बना के लाइए और हम शुरू करते हैं। पहले समझते हैं ईगो आखिर है क्या। सिंपल भाषा में ईगो वो आवाज़ है जो हमेशा कहती है मैं, मेरी इज्जत हो गई, मेरी बात नहीं सुनी, मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए था, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरा आंसर ही सही है। सामने वाला ड्राइवर आपको गाली देकर निकल गया, आप पूरे दिन गुस्से में रह गए। क्यों? ईगो हर्ट हुआ। ऑफिस में बॉस ने आपकी तारीफ नहीं की, आपका मूड खराब हो गया। क्यों? ईगो हर्ट हुआ। घर पर किसी ने आपकी बात ना मानी, आप चुप हो गए। क्यों? ईगो हर्ट हुआ। ईगो एक ऐसा गोश्त है जो आपके अंदर रहता है और आपकी खुशी छीन लेता है। और आज हम इसी गोश्त को भगाने का तरीका सीखेंगे स्टोइसिज्म के थ्रू। अब थोड़ा स्टोइसिज्म के बारे में समझते हैं। सोचिए, 2000 साल पहले कुछ रोमन लोग थे, उन्होंने ये फिलोसॉफी बनाई। इनमें से एक था मार्कस ऑरेलियस। यह था रोमन का राजा। सोचो, एक बादशाह जिसके पास सब कुछ है, उसको भी ईगो की प्रॉब्लम थी। हाँ, इसलिए उसने अपने लिए एक डायरी लिखी जिसमें लिखा कि कैसे वो अपने ईगो को कंट्रोल करे। उस डायरी को आज मेडिटेशंस के नाम से जाना जाता है। फिर था एपिक्टेटस। ये एक गुलाम था, एक स्लेव जिसके पास कुछ भी नहीं था। उसने कहा, जिस चीज पर मेरा कंट्रोल नहीं, उसकी फिक्र क्यों करूं। और आखिरी था सेनेका। ये एक बहुत बड़ा मिनिस्टर था। सोचो, एक बादशाह, एक गुलाम और एक मिनिस्टर। इन तीनों की प्रॉब्लम्स अलग थी, पर इनका इलाज एक ही था, स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म का फंडा सीधा सीधा है, उन चीज़ों पर फोकस करो जो तुम्हारे कंट्रोल में है, और जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उसे छोड़ दो। इतना सिंपल। जैसे कि ट्रैफिक जाम आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका गुस्सा आपके कंट्रोल में है। दूसरे लोग क्या कहेंगे, आपके कंट्रोल में नहीं है। आप उनकी बात पर क्या रिएक्ट करेंगे, आपके कंट्रोल में है। ये सोच आपके ईगो की जड़ों पर वार करती है। अब बात आती है असली एक्शन की। हमें किताबों से निकलकर ज़िंदगी में कैसे उतरना है। मेरे साथ में आपको स्टोइसिज्म के 3 ज़बरदस्त टूल देने वाला हूँ। पहला टूल है डाइकोटोमी ऑफ कंट्रोल। यह है सबसे ज़्यादा पावरफुल तरीका। रोज़ रात को सोने से पहले या सुबह उठ के एक कागज़ लेके 2 कॉलम बना दीजिए। एक तरफ लिखिए मेरे बस की बात, मेरे कर्म, मेरी सोच, मेरी फीलिंग्स, मेरे एक्शन, मेरी वैल्यूज़। और दूसरी तरफ लिखिए मेरे बस की नहीं है, दूसरों की सोच, फ्यूचर, पास्ट, नतीजा, दूसरों की आदत। अब ईगो कहाँ रहता है? वो इसी मेरे बस की नहीं वाले कॉलम में घुस जाता है और तकलीफ़ देता है। जैसे, मुझे प्रमोशन मिलनी चाहिए थी, प्रमोशन रिजल्ट है, वो आपके कंट्रोल में नहीं था। आपका काम आपका कंट्रोल में था, आपने अच्छा काम किया, यह आपके कंट्रोल में था, बाकी सब छोड़ दो। अगली बार कोई आपका ईगो हर्ट करे, अपने आप से पूछिए, ये चीज़ मेरे कंट्रोल में है क्या? अगर नहीं तो छोड़ो यार। दूसरा टूल है आमोर फादी। जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस शब्द का मतलब है जो हुआ उससे प्यार करो। ईगो हमेशा शिकायत करता है, अरे ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, नहीं होता तो आज मैं कहाँ होता। स्टोइसिज्म कहता है जो हुआ वैसा होना ही था, अब क्या कर सकते हैं, उसे एक्सेप्ट करो और उसे सीखो। मान लीजिए आपकी गाड़ी पंचर हो गई। ईगो वाला रिएक्शन, अरे कितनी बदनसीबी है मेरी, अब ऑफिस लेट हो जाएगा, बॉस गुस्सा करेगा, पूरा दिन बिगड़ गया। स्टोइक वाला रिएक्शन, ठीक है पंचर हो गया, गुस्सा करके क्या फ़ायदा, अब अगला स्टेप क्या है, दूसरी गाड़ी बुलानी है या खुद से ठीक करना है। शायद इसी वजह से मैं आगे कोई बड़े एक्सीडेंट से बच गया, या फिर इसी वजह से मुझे 10 मिनट आराम से बैठने का मौका मिला। आपने सिचुएशन को बदला नहीं, पर उसको देखने का नज़रिया बदल दिया। ईगो की जगह विजडम ने ले ली। तीसरा टूल है मेमेंटो मोरी। याद रखो तुम भी मरोगे। सुन के थोड़ा वियर्ड लगेगा। मेमेंटो मोरी का मतलब है याद रखो कि तुम भी मरोगे। आप सोच रहे होंगे, भैया ये तो और डिप्रेसिंग बात कर दी। नहीं दोस्तों, बिल्कुल उल्टा। यह आपके ईगो की सबसे बड़ी दवाई है। जो आपको पता होगा कि ज़िंदगी लिमिटेड है, आप असली चीज़ों पर ध्यान दोगे। ईगो इतनी छोटी छोटी बातों पर क्यों लड़ता है? क्योंकि उसे लगता है कि वो अमर है। जब आप मेमेंटो मोरी को याद रखेंगे
तो आपका ईगो चुप हो जाएगा। क्या फैमिली के साथ झगड़ा करना इतना ज़रूरी है? क्या ऑफिस में एक आर्ग्यूमेंट जीतना इतना ज़रूरी है? क्या लोगों की अप्रूवल लेना इतना ज़रूरी है? जब आपको पता होगा कि आखिरी समय आएगा तो आप इन्हीं नन्ही मुन्नी बातों को छोड़कर असली प्यार, असली काम और असली सुकून पर ध्यान देंगे। ईगो अपने आप पीछे हो जाएगा। याद रखिए, ईगो को मारना नहीं है, उसे कंट्रोल करना है, क्योंकि थोड़ा सा ईगो ज़रूरी भी होता है कॉन्फिडेंस के लिए। लेकिन जब वो आपका ड्राइवर बन जाए तो लाइफ क्रैश हो जाती है। आपको ड्राइवर बनना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको लगता है कि इससे किसी की हेल्प हो सकती है तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों, परिवार वालों के साथ, क्योंकि ये बात फैलनी चाहिए। आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। ज़रूर बताइए कि आपको किस बात ने सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया और आपको अपने ईगो से कब सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी। आपकी कामयाबी अंदर है, बाहर नहीं। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और ज्ञान की बात के साथ। अपना ख्याल रखिए, सुखी रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।